कहाँ चले हैं? फिजिक्स के पास। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, मीरा से लिख रहे हैं, क्लास 12 लेसन नंबर 9 आपका है, ठीक है। फिजिक्स के अंतर्गत लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आज हम कुछ परिभाषा के बारे में जानेंगे। अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है? कल आप पढ़े थे लेंस 2 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस जो दोनों किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस जो दोनों किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। कभी नहीं भुला पाएंगे आप। मेरे लेंस को भुला तुम तो नहीं दोगे। हाँ, मेरे लेंस को भुला तुम तो नहीं दोगे, नहीं भुला पाएंगे हम लोग। नया नहीं है, पुराना ही है। समझ रहे बात को कि मेरे लेंस को तुम भुला तो आइए नहीं भुलाएंगे हम लोग। पहले आपका एक मैं चित्र बना कर आपको दिखाता हूँ, तब उससे संबंधित आप परिभाषा देखिए। ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस। ये कहाँ है? कहाँ हो? लेंसवा के मैंने देखा बा कि ओकर अंदर ऐसे रहता है, मुख्य अच्छा है। कहाँ हो? प्रकाशिक केंद्र। कहीं भी सी भी लिखता है या वो लिखिएगा। कहाँ हो? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र होता है इसका। सी इसको कहते हैं, C1 इसको कहते हैं, इसको C2 वक्रता केंद्र। अभी हम समझा रहे हैं आपको कौन लेंस में कहाँ कहाँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। ये पानी खुलेगा नहीं क्या? F2 इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। इधर द्वितीय मुख्य फोकस। अरे यार कितना बोलते हो, सब आवाज इसमें आ रहा है। दो यार अगले रोज जाएंगे आई पा तुम्हारी खो टाइम नहीं है यहाँ पर ना। हम नहीं बना खाई डिलीवरी कैसे मेरे पास आता। चलो इतना आपका हेडिंग रहा। आज को हम लोग कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। क्या लिख लो बनी? हाई का अंतर नहीं है। ये प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम हैकरा बीच की दूरी को द्वितीय फोकस। पिंकुआ खूब अच्छा तरीके से पढ़ाई करता है। वो कहता है सर जी रोज जब बोले नहीं ना पूछते हैं तब हमारा दिमाग नहीं खुलता है। जब लिखना होता है तो पूरा लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 परिभाषा आप लोग लिखेंगे। बना लीजिए, पहले लिखवा बना लो तब न नीचे एक और हेडिंग बना के लिखेंगे। पहला प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर अंग्रेजी में कहता है। सेंटर है लिखा ला सेंट्रल लिख दी। अरे सेंट्रल बैंक जगह लिखी नहीं लिखी। हाँ ये रहता है, आर ही रहता, सही है। उस सेंटर लिखा ला, लेकिन सेंटर पढ़ा जाएगा। एक कारण का मतलब यस टी के वाली रही ना अमेरिका। लिखो देखो, हाँ यह है प्रकाशिक केंद्र। देखो आप कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है, याद करो, प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है
जिससे जाने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए क्या आती है, सीधे, सिंपल। याद हुआ ना, देख रहे हो, विचलित का मतलब क्या, एकदम सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा, ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाएगा, ये प्रकाशित केंद्र होगी। तो लिखो प्रकाशिक केंद्र, इसको उससे प्रदर्शित करते, आगे लिख लेंगे, वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। चित्र आगे बना दिखाएगा, बनाते जाइए, पता चल जाएगा। वाह, वक्रता केंद्र को देखना पड़ेगा। अच्छा लिख लो, बाद में बता रहे हैं। हाँ लिख लो, इसमें देखो, ये गोला है, गोला है ना। अच्छा गोला क्यों बात करते हैं, कोई भी कांच होता है, लेंस होता है, गोला से बनाया जाता है, कोई भी लेंस होता है गोला से बनाया जाता है। तो जो लेंस होता है, जो लेंस का पृष्ठ होता है, जिस गोले के बनाया जाता है, उस गोले के जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो यहाँ अगर बनाते हैं आप लेंस, यहाँ पर जैसे बना है, देखिए यहाँ पर होगा तो इसके लिए भी बनाते, तो यहाँ पर एक होता है ना केंद्र, जैसे ये इस पृष्ठ के लिए गोला बनाए तो यहाँ पर केंद्र है, इस पृष्ठ के लिए गोला बनाते थे यहाँ पर। तो लिखो, जिस गोले से लेंस का पृष्ठ बनाया जाता है, तो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। हाँ बोलो, क्या कर रहा है फिरोज, बोलो। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यही होता है आपका, चित्र बना लो ये वाला। अगर चाहते ये भी बना सकते थे, लेंस का जो है ना हिस्सा, यहाँ भी सी लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र भी आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप बता सकते हैं। तीसरा ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसको लिख लो मेन एक्सिस। जानते हो क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बना होता है वक्रता केंद्र, इसलिए इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं मुख्य अक्ष, फिगर पर देख लो, आप लोग बना ली ऊपर वाला। आप कह सकते हैं यहाँ पर एक ये भी वक्रता केंद्र है C1 और ये भी एक वक्रता केंद्र है C2। तो वक्रता केंद्र के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के मुख्य अक्ष। सिंपल सी बात, ये रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
मुख्य अच्छी देखो वक्रता केंद्र को बहुत लंबा पाठ है, लेकिन देख लेना 10 नंबर से कम नहीं पूछेगा पाठ में से, 10 नंबर से कम नहीं पूछेगा। वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ना मुख्य अक्ष कैसे प्रदर्शित करें, ये एक रेखा है ना, रेखा कैसे प्रदर्शित किया जाए। चलें अब अगला लिख लो प्रथम मुख्य फोकस, प्राइमरी मेन फोकस। प्राथमिक मुख्य फोकस, प्राइमरी मेन फोकस। पहले आपको हम समझा दें, मैं बना दियो सब लोग। ये बहुत आसान सा चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पहले आपको चित्र बना दें। क्या हुआ, दवाई खाई जी? हाँ हाँ, तो वो फिर पानी पी लो ना, और पी लो, अभी गल जाएगा वो। अटकल तो दवाई है ना, गल जाएगी, पी लो और पानी और इसलिए। अगर प्रथम मुख्य फोकस पूछेगा तो क्या कहेंगे, देखो जब कोई, देखो यही है प्रथम मुख्य फोकस। ए क्या कर रहे हैं, इधर आके बैठो, वहाँ जगह दे दो बाबू कुंदन। ए चंद बस आके बैठो यहाँ पर, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस कहेगा तो का इसका डिफिनेशन में लिखेगा, क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, तो सुनो बाबू पहले समझ लो, जब कोई प्रकाश से किरण, एकदम निश्चित है कि जब कोई प्रकाश से किरण प्रथम मुख्य फोकस होकर जाती है तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या होती है, समानांतर। इसके अपन से पता चलो, जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे अपन से प्रदर्शित करते हैं। चित्र बन गया। द्वितीय मुख्य फोकस, अंग्रेजी में कहता है सेकेंडरी मेन फोकस। कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? ये आप कर रहे हैं, आप कहेंगे इसमें, इसके डिफिनेशन में कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस होता है। लिख लो, ऊपर वाला मिटा दे क्या, लिख लो कि जब कोई प्रकाश से किरण द्वितीय मुख्य अक्ष के समांतर चलती है
तृतीय मुख्य फोकस होकर जाती है। ऐसे किसे प्रदर्शित करते हैं? F2 से। नीचे वाला चित्र बना रही हो क्या? देखो प्रथम फोकस दूरी है, बिहार से पूछे कि प्रथम फोकस दूरी किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को, बस सिंपल सी बात आपकी। प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र ये हुआ है, वो यहाँ पर बना दिया गया, यहाँ पर हो रहा है। प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं, बना लो, लिख लो। ये है प्रकाशित केंद्र, देखो प्रथम मुख्य फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f1 से ऊपर का लिख लिया होगा। ये कौन नंबर था भाई? सही से बताओ क्या नंबर है? ये 6वां था। 7वां द्वितीय फोकस दूरी, अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंडरी फोकस डिस्टेंस। कुछ है नहीं इसमें, यो है F2 के पास। मिटा दे सब, समझ लो। तृतीय फोकस दूरी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है कि प्रकाशित केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी, अरे वो को प्रकाशित केंद्र कहते हैं। प्रकाशित केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। लिखो, मिटा लिखा, नीचे वाला लिख लीजिए। देखो प्रकाशित केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। F2 से प्रदर्शित।